हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। प्रातःकाल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना। प्रभाथायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवर्हत चेतसः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को ना देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते ना बनी। शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता कृपणा करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पुरवासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। धिगस्तु खलु निद्रांतां ययापहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम्। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं। कथम रामो महाबाहु सतथा वितक्थ क्रियः भक्तं जनमभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापसवेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए। यो न सदा पालयति पिता पुत्रानि वौरसान् कथं रघूणां सश्रेष्ठस्त्यवक्त्वा नो विपिनंगतः। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानान्नो किमर्थं जीवितं हितम्। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। संति शुष्कानि काष्ठानि प्रभुतानि महान्ति च तै प्रज्वाल्य चिंतां सर्वे प्रविशामोऽथवा वयम्। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूय प्रियं वदः नीतस्य राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्। यदि हमें कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा, हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। सानूनन्नगरी दीना दृष्ट्वा स्मान् राघवं विना भविष्यति निरानंदा सश्री बालवयोधिका। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर श्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीं। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे, अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देखेंगे। इतीव बहुधा वाचो बहुमुद्यम्यते जनाः विलपन्ति स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्र्यगाः। इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित तत्क्षणं मार्गनाशाद् विषादेन महता समभिप्लुताः। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह ना मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। रथमार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला, वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। तदा यथागतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम्। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे।
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः आवर्तयन्त ते श्रूणि नयनैशोकपीडितैः। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। एषा रामेण नगरी रहिता नाति शोभते आपगागरुणेनेव हृदा दुद्धृतपन्नगा। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। चंद्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन्निहतानंदम नगरन्ते विचेतसः। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुरवस्था देख वे अचेत से हो गए। तेतानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणा प्रविनष्टहर्षाः। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों के बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट होकर सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान ना कर सके। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 47 सर्गः 48 सर्गः। नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च बाष्पविप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनां उद्गतानीव सत्वानि बभूवुरमनस्विनाम्। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी उन्हें लिए बिना लौटे लाए थे। और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वं स्वनिलयमागम्य पुत्रदारै समावृताः अश्रूणि मुमुचः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रु धारा से आच्छादित थे। न चाहृष्यन् न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्त पण्यानि नापचन् गृहमेधिनः। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमं पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त होने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया वह माता भी आनंदित नहीं हुई। गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारं गृहमागतं व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। किन्नु तेषां गृहैकार्यं किन्दारैकिन्धनेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम्। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार स्त्री पुरुष धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। एकसत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। आपगाकृत पुण्यास्ता पद्मिन्यश्च सरांसि च येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः आपगाश्च महानूपा सानुमन्तश्च पर्वताः। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती हैं वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वा यं रामोऽनुगमिष्यति प्रियातिथिमिव प्राप्तं नयनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुं
श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहाँ उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र कुसुमापीड़ा बहुमंजरिधारिणः राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्त्य अनुक्रोशाद गिरयो राममागतम। वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश निर्झरान्। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पादपा पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवं यत्र रामो भयन्नात्र नास्ति तत्र पराभवः। स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवं। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ ना तो कोई भय है और ना किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। पादच्छाया सुखं भर्तुस्तादृश्यस्य महात्मनः सही नाथो जनस्यास्य सगतिस्सपरायणम्। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तॄन् दुःखार्तास्तदब्रुवन्। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपर्युक्त बातें कहने लगीं। युष्माकं राघववर्ण्ये योगक्षेमं विदास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों की योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। कोन्वनेना प्रतीतेन सोत्कंठितजनेन च संप्रियेता मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास को किसको प्रसन्नता होगी। कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्याद्धर्म्यमनाथवत् नहि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना। यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्ता वैश्वर्य कारणात् कंसा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी। जिसने राज वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कैकेय्या न वयं राज्ये भृतकाहि वसेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्य पुत्रैरपि शपामहे। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगी। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगी। या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कास्तां प्राप्यं सुखम जीवेद धर्मयाम दुष्टचारिणी। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुष्चारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रुतमिदं सर्वमनालम्भमनायकं कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशमुपयास्यति। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है, अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। नहीं प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषं पिबतालोङ्ग्य क्षीण पुण्या सुदुःखिताः राघवं वानुगच्छध्वं अश्रुतिं वापि गच्छत।
इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए, यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुखी भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। मिथ्या प्रव्राजितो राम सभार्य सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धास्म सौनिके पशवो यथा। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। पूर्णचंद्राननश्यामो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहु पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चंद्रवत्प्रियदर्शनः। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम गले की हंसली मांस से ढकी हुई है। भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। नूनं पुरुष शार्दूलो मत्तमातंग विक्रमः शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् समहारथः। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागर स्त्रियः चुक्रुशुर्दुःख संतप्ता मृत्योरिव भयागमे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसुराघवं जगामास्तं दिनकरो रजनीचाभ्यवर्तत। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। नष्टज्वलन संतापा प्रशांताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या नगरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। उपशांतवनिपण्या नष्टहर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासीन नष्टतारमिवांबरम। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा श्रियो राम निमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरिवा विवासिते विलप्य दीनारुरुदुर्विस्ते विचेतसः सुतैर्हिता सामधिकोऽपि सोऽभवत्। उस समय नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगीं और रोते रोते अचेत हो गईं, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। प्रशांत गीतोत्सवनृत्यवादना विभ्रष्ट हर्षा पिहितापणोदया तदाह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा। वहाँ गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।